G6 चंद्रपुर, G6 चंद्रपुर। आपकी खिदमत में मैं हूँ आज का होस्ट मुकुल वर्मा। 3536 सीरीज। तो ये एक इंट्रोडक्शन, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। मगर आप लोगों से गुजारिश रहेगी मेरी कि हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे। जितने भी यहाँ आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस देने आएंगे उसकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस के बाद भी जोरदार तालियों से आप लोग उनको उत्साहवर्धन करेंगे। तो लीजिए, आज के इस कार्यक्रम को लेके मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती? अरे हिंदी आती है भाई, ये मराठी लोग, ये हिंदुस्तानी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती? जब हिंदी समझ में नहीं आती तो हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं भाई? Is there anybody else? Ladies, आपको हिंदी समझ, you don't understand Hindi, but how you can say yes? मैं तो हिंदी नहीं पढ़। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती और मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती। थोड़ा लो करवा दिया, पीछे वालों तक आवाज ही नहीं जाएगी। आगे वालों को तकलीफ हो रही थी, अगर पीछे वालों तक अब आवाज नहीं जाएगी तो पीछे वालों के लिए क्या है? अपनी अपनी सीट पे बाहर बैठे हैं, शांति से कार्यक्रम सुने, शांति से कार्यक्रम देखें। हाँ, तो बात कर रहा था कि कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती और मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? कैसे? बाय फील। आप फील कीजिए। डफली वाले किसने देखी है? तो फिल्म जिसमें गाना था डफली वाले डफली बजा, सरगम, किसी ने देखी है? देखिए जयप्रदा कैसे एक्सप्रेस करती है ऋषि कपूर को, बाय फील, बाय हर आर्ट, डांस, हाथ लगाती है, छूती है। तो हमारी लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, हमारे बीच में लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। आप आज के कार्यक्रम को फील कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट हैं मैं बयान नहीं कर सकता। आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार के, आपकी फैमिली के आर्टिस्ट है। दे आर फ्रॉम योर फैमिली। तो लीजिए, मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा एक जवान होते हुए लड़के को, अनिकेत खरे। वो लेके आ रहे हैं खूबसूरत डांस। आदरणीय मुख्य अतिथि लोग, श्रीमती जी, मिस्टर एंड मिसेस, एंड माय किड्स, आप लोग को दिल से अभिनंदन करता हूँ इस ग्लोबल गेट टुगेदर में। ये 6वां कार्यक्रम है, 5 कार्यक्रम सफल हुआ। तो 6वां सफल होने का मुख्य कारण है सब कोर कमेटी लोग,
तो उन्होंने बोला कि चादर में किया जाए छठवा। तो ये कार्यक्रम आज शुरुआत है, कल भी है। तो ये कार्यक्रम इतना जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं सब आप लोगों की कृपा से, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। तो हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को अच्छा करें। धन्यवाद। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू। रेडी? ओके, थोड़ा वेट करते हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। वो डांस में उसका थोड़ा शायद गाना नहीं बज रहा है, मगर मैं उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस को इनवाइट कर लूँगा। तो गज़ल मेडले के लिए मिस्टर आनंद राव को मैं इनवाइट करूँगा। मिस्टर आनंद राव, मिस्टर आनंद राव। देखिए ऐसा है, कितने लोग हैं जो गज़ल समझते हैं? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। अब ज़्यादातर मेरे को नॉर्थ इंडियन ही दिख रहे हैं। कुछ लोग शायरी करते हैं, कुछ लोग, ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन दिख रहे हैं जो गज़ल जिसको समझ में आती है। एक साउथ इंडियन बंदा आके यहाँ पे आपके सामने गज़ल पेश करने जा रहा है। जोरदार तालियां प्लीज। Hi Chandrapur. Hello everybody. Namaskar. I'm young Anand Rao, 1808, from ACC Krishna Cements, now from Vijayawada, Andhra Pradesh. आप सब लोगों को तो देख के बहुत खुशी हुई मुझे। पहले मैं तेलुगु भजन गाते रहता हूँ, कभी कभी हिंदी गाना भी गाता हूँ, लेकिन ये बार मैंने सोचा कि गज़ल गाऊँ एक बार। तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
5 दिन पहले डेली सुबह रेडी होके बैठा खड़ा होता था, वो लड़की जाती थी, तो वो याद है मुझे, अभी तक याद है, इसलिए ये याद हो जो सर एक चीज बताइए मुझे, मैम को बताया क्या बात? कितने सालों के बाद मतलब समझ लीजिए 18-19 साल का लड़का दूध लिख रहा के गर्व बोल दिया। 72 50-60 साल के बाद में वो अपनी मैम को बता रहे हैं कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता। ये 50 साल का पीछे की क्या हो रही है? थैंक यू मगर जो भी आपका परफॉर्मेंस है इट इज वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। तो लीजिए एक बार फिर, अभी ठीक है गजल है, गजल ऐसे ही होता है, गजल गाने वाला
गजल सुनने वाला जब एक बार शुरू होते हैं तो फिर बंद ही नहीं होते। मगर जो गीत गाते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग 3 या ये भी बहुत अच्छे हैं, ये मेरा मतलब वो नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। मगर जो गीत गाने वाले होते हैं ना वो सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट बहुत हो गया, उसके बाद उनका गला ही रुकने लगता है। तो सर हम अभी गीत या गजल की ओर नहीं, एक डांस की ओर जाएंगे। तो मास्टर अनिकेत काफ़ी देर से तैयारी कर रहे थे। अभी क्या है अनिकेत, योर स्टेटस प्लीज? इट्स ओके। तो मिस मास्टर क्या किया जाए? मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सुनील शारदा सर को। सुनील शारदा सर, ऑल फ्रॉम चंडीगढ़। इज ही हियर? मिस्टर सुनील शारदा नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए। तो मिस्टर एम आर मनी, बट प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिशियंस हमारे थोड़ा सा उनको कुछ पर्सनल काम आ गया, तो जस्ट एक कॉल करने के लिए गए हैं। क्या दिया जाए प्लीज? और मिस्टर दीपक बिष्ट की एक खासियत है कि आए तो ये गगन से, गगन में इनके फादर थे मिस्टर बिष्ट, और ये अभी उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत स्टेट से रहते हैं और वहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये कॉमेडी किंग है हमारे सीमेंट नगर के एसीसी चांदा सीमेंट वर्क्स के, ये कॉमेडी किंग है। तो लीजिए मिस्टर दीपक बिष्ट आपके सामने आ रहे हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम। कब के बिछड़े ख्वाबों में मिले, कब के बिछड़े ख्वाबों में मिले, जैसे बंद गुलाब किताबों में मिले। एक शेर अर्ज किया है, आज मैं आप लोगों को हंसाऊंगा नहीं, कुछ शेर शायरियां सुनाऊंगा। कि चंद दिनों का मुसाफिर हूं मैं तेरे शहर में। ध्यान दीजिएगा कि चंद दिनों का मुसाफिर हूं मैं तेरे शहर में, तुझसे जुदा होकर चला जाऊंगा किसी और शहर में। चंद दिनों का मुसाफिर हूं मैं तेरे शहर में, तुझसे जुदा होकर चला जाऊंगा किसी और शहर में। जब कभी याद आएगी तुझे मेरी इस शहर में, तब तक दिल धड़केगा मेरा उस शहर में, तब तक दिल धड़केगा मेरा उस शहर में। मैं चाहता हूं तुम्हें, तुम चाहती हो किसी और को। ध्यान दीजिएगा कि मैं चाहता हूं तुम्हें, तुम चाहती हो किसी और को। खुदा करे जिसे तुम चाहो वो चाहे किसी और को। अपनी तो यारों जिंदगी यूं ही चली गई, अपनी तो यारों जिंदगी यूं ही चली गई। जिसको हमने चाहा वो दिल्ली चली गई। सोचा था कि छूकर मर जाए बिजली का तार, कमबख्त बिजली ही चली गई। एक कविता है 17-18 साल की उम्र में मैंने लिखी थी, मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मैं फूल गुलाब का लोगों ने तोड़ डाला, मैं फूल गुलाब का लोगों ने तोड़ डाला। पंखुड़ी पंखुड़ी
के नीचे मसल दिया जाता था। धन्यवाद। थैंक यू दीपक बेस्ट। तो अभी बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर एम आर मनी प्लीज कम ऑन द स्टेज। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए, मुकुल जी ने बताया था पहले मध्यप्रदेश से 10-15 आदमी लोग आता था, हिंदी नहीं आता था, उसमें मैं भी एक हूँ। मगर आज मैं हिंदी में ही गाना कहना चाहता हूँ। मैं भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फर्क भी आ सकता है, माफ़ कर लीजिए।
मिस्टर मनी बहुत अच्छा गाते हैं और वो हर प्रोग्राम में गाते हैं, ठीक है। पिछली बार तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, एक हिंदी म्यूजिक के ऊपर तमिल में गाना गा दिया। बहुत नहीं, आई रियली आई मीन, उसके जो वर्डिंग्स थे वो पूरे तमिल वाले थे, गजब किया था। पर इस बार मौका नहीं दूंगा सर। ओके तो साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ है और साहू जी आपके सामने और कई प्ले करना चाहते हैं। जाओगे म्यूजिक होता है, कुछ सिंगिंग होता All है। my seniors, colleagues and juniors, 3334 series 3408 शिव कुमार साहू, एक सॉन्ग बजाना चाहता हूँ, शायद पसंद आएगा आपको। कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। Thank
उसे आपकी तालियों से पता चल जाना चाहिए कि उनको कैसा लगा। ठीक है भैया? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर आर.वी. पंडित सर से, प्लीज। मिस्टर आर.वी. पंडित, आर यू हियर? यस। को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग बोलते बहुत अच्छा गाया। ठीक है, तो पंडित सर जो है मगर उसमें अपना एक बहुत जबरदस्त हैंड रखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने इनके बहुत सारे गाने सुने। तो आज पंडित सर एक बार फिर जी ती कहाँ होगा, ही वांट एट इंदौर। ठीक है, मगर देखते हैं कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है। उनका पूरा कमिटमेंट है कि इंदौर में हम करेंगे, पंडित सर, और बहुत बड़ी टीम है जो कि वो लोग ये कर सकते हैं। तो लीजिए मिस्टर आर.वी. पंडित। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर, और यहाँ की वजह से चंदन टीम की क्या तारीफ करूँ, क्योंकि तारीफ तो उसकी की जाती है ना जिसको खुदा ने ना बनाया। तो मुझे इस प्रोग्राम में मतलब अपना जो कैमोरेंस का जो होता है इसमें तीसरी बार मौका मिला है, और मैं अभी यहाँ तीसरी बार आया हूँ। हमारे सारे साथी लोग हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगर कैसा भी गाऊँ तो भी वो तालियां ही बजाएंगे और तारीफ ही करेंगे। ओके। मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, बदला ये जीवन मेरे मन को
ये मेरा दीवाना है, आपको मोहब्बत का ये मेरा दीवाना है, आपको मोहब्बत का तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का हुजूर, ये मेरा दीवाना है या मोहब्बत का दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवाना है, आपको मोहब्बत का हुजूर, तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का हुजूर, ये मेरा दीवाना है। ऐसे वीराने में कभी घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में कभी घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवाना है या मोहब्बत का हुजूर, तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का हुजूर, ये मेरा दीवाना है, ये मेरा दीवाना है। Thank you. मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अपनी शायरी से आप सबको आकर्षित करने के लिए आ रहे हैं, मैं शायर तो नहीं लेकर मिस्टर मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर जब देखा मैंने तुझको शायरी मैं शायर तो मगर मगर जब देखा
मैंने मुझको आज की आ गई। मैं शायद तो नहीं प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर मैं हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायद तो नहीं सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर मैं हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायद तो नहीं, मगर मैं हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायद तो नहीं। वन बाय वन मेरा नाम है अद्वित। अश्विन, वेरी गुड नेम। कहाँ से आया बेटा? मैं सलोता कहाँ से? सलोता this with one yang kalbu what is you love also na tu bersama pas itu oleh kalbu mas baik you apa tu ya tu bersama pas itu अब एक्चुअली मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि मैं भी अपनी कुछ परफॉर्मेंस दूँ, पर मेरे साथी दिखी तो नहीं। आगे बताना। हाँ आगे आगे आगे। तो होता यूँ है, बहुत
कम लोग होते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ गाना गाते हैं, तो वो अच्छा गाती है, मैं साथ निभाता हूँ।